फ्रेंड्स, मैं आज आपको कंफर्ट जोन के बारे में बताने जा रहा हूँ। कंफर्ट जोन क्या होता है? फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राजेश नाथ, नेशनल प्रेसिडेंट पब्लिक वेलफेयर फाउंडेशन गोरखनाथ योगी समाज संगठन। फ्रेंड्स, कंफर्ट जोन में व्यक्ति सुरक्षित रहना पसंद करता है, साथ में ही वह रिस्क लेना भी पसंद नहीं करता है, ना ही डिसीजन लेना पसंद करता है। वह एक ही तरह की लाइफ जीता है और उसी में खुश रहता है और वह आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करता है, ना ही अपना विकास कर पाता है। फ्रेंड्स, आप इस कहानी से समझ सकते हैं कि दो फ्रेंड दोनों गांव में एक साथ पढ़ते थे। पढ़ाई भी दोनों ने साथ साथ की। साथ साथ पढ़ने के बाद उन्होंने 12th क्लास भी एक साथ की और उसके बाद ग्रेजुएशन भी दोनों ने साथ साथ की। फिर दोनों की जॉब भी एक ही कंपनी में लगी। दोनों अपना जीवन बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहे थे। वह सुबह ऑफिस जाते, ऑफिस जाने के बाद अपने घर वापस जाते, बहुत आनंद से अपना जीवन जी रहे थे। पर एक दोस्त ये बहुत खुश था कि इस तरह का जीवन मैं बहुत बढ़िया तरीके से जी रहा हूँ, फैमिली वेल सेटल हो चुकी है। दूसरा दोस्त जब भी ऑफिस से गांव आता, वो गांव की समस्या को देख के बड़ा बेचैन होता है कि गांव का विकास कैसे किया जाए। वह हमेशा सोचता है कि गांव में तालाब और बावड़ी नहीं होने के कारण पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पाता है। हम लोग तो पैसे से पानी खरीदकर पी लेते हैं, पर उन गरीबों का क्या होगा जो जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं हैं। वो पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, वहाँ से पानी भरकर लेके आते हैं, बड़े परेशान रहते हैं। उनका आधा समय तो पानी लाने में ही बीत जाता है। फ्रेंड्स, उसने ये डिसीजन लिया कि मैं गांव का विकास ज़रूर करूंगा। दोनों फ्रेंड दोनों साथ साथ एक ही समय पर ऑफिस जाते, बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे थे। पर एक फ्रेंड ने सोचा कि मैं इस गांव का विकास ज़रूर करूंगा। उसने डिसीजन लिया, रिस्क लिया। वह जॉब करने के साथ साथ जो समय उसका बचता, वह गांव में जाता, लोगों से चर्चा करता कि हम गांव का विकास किस तरह से कर सके। वह डायरेक्ट नहीं कह सकता था कि गांव में बावड़ी और तालाब नहीं है, तो गांव वाले उसकी बात से सहमत नहीं होते, उसको सपोर्ट भी नहीं करते। वह लोगों से धीरे धीरे बातचीत करने लगा कि हम इस तरह से गांव में ये समस्या है, कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो गांव वालों को उसने प्रस्ताव दिया कि गांव में तालाब और बावड़ी नहीं होने के कारण अधिकांश समय पानी भरने में निकल जाता है। गांव वालों को कुछ ये बात उसकी समझ में आई। गांव वाले धीरे धीरे चर्चा करने लगे। फिर जो फ्रेंड ऑफिस के टाइम के बाद जो समय बचता था, वो गांव वालों के साथ व्यतीत करने लगा, गांव वालों से मिलने जुलने लगा, गांव वालों को इकट्ठा किया। अब सभी गांव वालों ने मीटिंग कर निर्णय लिया कि गांव में तालाब और बावड़ी बनना बेहद ज़रूरी है। पर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि तालाब बावड़ी बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। अब पैसा कहां से आए? उन लोगों ने पूरा प्रोजेक्ट अपने हिसाब से कंप्लीट किया कि इतना पैसा लगेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति तो इतना पैसा बिल्कुल नहीं दे सकता है। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम हर घर से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर तालाब और बावड़ी का निर्माण ज़रूर करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो एक और फ्रेंड था, वो सिर्फ ऑफिस जाता, ऑफिस जाने के बाद अपने घर वापस आता और फैमिली के साथ समय व्यतीत करता था। पर दूसरा जो फ्रेंड है, उसने डिसीजन लिया कि मैं आगे बढ़ूंगा और गांव का विकास ज़रूर करूंगा। धीरे धीरे गांव में तालाब और बावड़ी बनना शुरू हो गया। जब बारिश होती तो गांव में तालाब में पानी स्टोरेज होना शुरू हो गया। फिर गांव वालों ने बड़ी खुशी महसूस की। गांव के लोगों को ज़्यादा दूर
पानी लेने के लिए जाना नहीं पड़ता था और उसी तालाब से वह गांव की जो ज़मीन है वह में जो फसल में जो पानी लगता था उससे सिंचाई करते थे। इस तरह धीरे धीरे गांव वालों की ग्रोथ होने लगी। गांव में समय जो था वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। गांव के लोग अच्छी फसल करने लगे। फसल करने के बाद में धीरे धीरे गांव का विकास होने लगा और साथ में ही गांव के लोग खुश रहने लगे। यदि व्यक्ति डिसीजन ले और वह अपने कंफर्ट जोन में स्टेप बाय स्टेप अनकंफर्टेबल थोड़े से 2 कदम आगे बढ़े तो वह सब कुछ कर सकता है। फ्रेंड्स, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। एक फ्रेंड कंफर्ट जोन से बाहर निकला तो उसने गांव का विकास कर दिया, क्योंकि व्यक्ति हमेशा यही चाहता है कि पैसा भी कमाए और नाम भी उसे मिले। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बेहद ज़रूरी है। यदि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के नहीं निभाएंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें नई नई चीज़ें सीखने में अपना समय लगाना चाहिए। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। साथ में ही आप हमारे YouTube चैनल इंजीनियर राजेश नाथ को सब्सक्राइब कीजिए।